अच्छा, उस टाइम जो बात हो रही थी ना आपके ये लेवल्स पे, इधर जब आप ये टेबल है ना S2 वाला, ठीक है, तो S2 में कॉक्सीजियल लिगामेंट है और जो सेगमेंट है वो L1 है। L1 इज कॉक्सीजियल सेगमेंट, ठीक है। तो S से सेगमेंट था, L से L1 था, L से लिगामेंट था और लेवल S2 था, ठीक है, कॉक्सीजियल। चलो एक ये पॉइंट था एक्स्ट्रा, बाकी सब मैंने आप लोगों को बता दिया है। चलो आगे। अच्छा यहाँ पे थे हम, ठीक है। तो ये T4 आता है आप लोगों का, निपल्स का लेवल, ठीक है। इसके बाद आ गया जो ये बैक है, ये वाली ये फ्रंट है। बैक पे वो आपको टिप ऑफ स्कैपुला दे देते हैं ऐसे, तो ये T7 डर्माटोम उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। फिर T9 पे आपके पास ऐसे करके जीफी स्टर्नम दे देगा, ठीक है। T10 पे अम्बलाइकस, T11 पे आपके पास जहाँ पे जंक्शन है एसोफेगस और दूसरा। T12 की बात करें तो इधर आपके पास सबकॉस्टल नर्व, और T11 पे आपके पास इलियो इन्ग्वानल इलियो हाइपोगैस्ट्रिक। और अभी कौन सा प्लेक्सस दिया हुआ था उसने, ये वाला L1 to L2 इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, ठीक है। अच्छा अभी ये देखो हमने एडम जोन्स की थी, इधर पॉइंट किधर चला गया है, ये वाला, ठीक है, एडम क्यूबिक्स, ठीक है। ये देखो जब हमने आगे थोरेसिक एओर्टा से सेगमेंटल आर्टरी की थी, उसमें हमने कहा था कि एंटीरियर और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी है, ठीक है। ये स्पाइनल आर्टरी आ रही है, ये वाली एंटीरियर, ये वाली पोस्टीरियर, ठीक है। ये आपके पास सेगमेंटल है आर्टरी, यहाँ से लेवल है आपके पास टी, कौन सा था, 9 to L, T9 to T12, T11, ठीक है, T9 to T11। ये देखो अभी वो मैंने लगाया ही नहीं यार, एक सेकंड ठहरो जरा। तो ये आपके पास, ठीक है। अब ये देखो ध्यान से, ये हेयर पिन टाइप का स्ट्रक्चर है, ये T9 10 और ये 11, ठीक है। ये आपके पास है आर्टरी ऑफ एडम क्विक्स, हेयर पिन कर्व। तो बात है हेयर पिन कर्व के साथ भी MCQ आते हैं। एंटीरियर सेगमेंटल स्पाइनल आर्टरी, लार्ज एंटीरियर सेगमेंटल, तो हमने सेगमेंटल से पढ़ा था, एंटीरियर स्पाइनल थी, इंटरकॉस्टल थी, और साथ में आपके पास कौन सी थी, तीसरी कौन सी थी बच्चों, मेडलरी वाली, ठीक है। मेडलरी थी, सेगमेंटल थी, इंटरकॉस्टल थी, ठीक है। तो ये जो एंटीरियर सेगमेंटल है वहां से आपके पास T9 T10 और T11 से आ रहा है एडम्स के विक्स वाली, ठीक है। ये फिर आपके पास ऊपर सारी इंटीरियर वाली ही आ रही है। चलो तो ये आपके पास हेयर पिन स्ट्रक्चर ये वाला कहाँ पड़ा, T9 से T11। और आगे ये क्या दे रही है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, एंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, ये इंटरवेंट जो आपके पास फोरामेन है, ठीक है, इसके अंदर से गुजरेगा और ये स्पाइनल आर्टरीज प्रोवाइड करेंगी, सप्लाई करेंगी वर्टिब्रल एरिया को, ठीक है। चलो अच्छा, तो यहाँ पे थी L1 L2 का लेवल, वो आपके पास हाइपोप्लेक्स जो कौन सा प्लेक्सस था, हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, ठीक है। L1 L2 के लिए L1 L2 इधर जो हमारे पास रिफ्लेक्स था कौन सा था इस वाली जगह पे, क्रिमास्टेरिक। क्रिमेस्टेरिक, ठीक है। अब ये देखो L1 और L2 की डिस्ट्रीब्यूशन, इसको भी पोस्टीरियर बैक को छोड़ो, L1 ये आपके पास इंग्वाइनल लिगामेंट वाला, L2 अपर लैटरल और थोड़ा सा मिड था, L3 आपके पास एंटीरियर था, ठीक है।
L4 अब आपके पास कौन सी है, मीडियल जोन सी है लेग L5, ये देखो, ठीक है। और इधर साइड पे S1। अब वो S1 का पूछता है आपको लैटरल साइड ऑफ द फुट के लिए, ये देखो ये लैटरल ही आ रहा है S1, ठीक है। फिर इसके बाद L4 आपको कहाँ के लिए पूछता है, मीडियल साइड, ठीक है। अगर आपको फुट में S1 ने लैटरल साइड ऑफ द लेग पूछे, ठीक है, पोस्टीरियरली, तो L5, और एंटीरियर भी L5, ठीक है। और अगर आर्म का पूछे लैटरल, तो अपर लैटरल, सी आर्म का हम्म, सी C5 C5। और नीचे कौन सा है, S1 ये सॉरी मैं तो ये मीडियल पे आ गई, नहीं मैं थाई का पूछ रही हूँ, L5 सॉरी लेग का थाई का नहीं, सॉरी लेग L5, थाई ये ऊपर आ जाती है ना, ठीक है। और फुट भी नहीं पूछ रही, तो L5 इधर से ये याद रखो, इधर से C5 याद रखो, ठीक है। अच्छा चलो आगे चलो, तो ये जो L4 है और यहाँ से L3 है, तो ये किसका वो रूट वैल्यू है, किस रिफ्लेक्स की, 1 2 बकल 1 माइशू, 2 Local ISO ये एंकल रिफ्लेक्स, वो नी 1 2 और बकल माइशू, लेग 3 4, 3 4 नी और ठीक है, पटिलर नहीं, अच्छा वो काशिफ अली भी बात कर लेते हैं, L1 L2 आपके पास क्रीमास्टेरिक रिफ्लेक्स, दूसरा इलियो हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, ठीक है। चलो 3 4 5 6, 5 6, मैडम वो जो सा बाइसेप ब्रेक है ठीक है। और C6, हाँ जी C7 किसका ये, ट्राइसेप रिफ्लेक्स C7 ट्राइसेप रिफ्लेक्स और ट्राइसेप, ठीक बाइसेप है, ही है ट्राइसेप ट्राइसेप हो गया, ठीक है। और ये अब नर्व्स की बात करें, वैसे हम लोअर लिम्ब में देख लेंगे, लेकिन आप लोगों को पता है मीडियल साइड पे कौन सी होती है, मैडम ये वो स्टेपनस, सुपरफिशियल पेरोनियल सुपरफिशियल, पेरोनियल मीडियल। अच्छा ये मैं फ्रेंड से बता रहा हूँ मैम, ये तो सॉल्व कर सोल का, हाँ, सेफनस नर्व हो गया, ग्रेट सेफनस वेन, ठीक है। और जो अपना लेटरल साइड है सूरल नर्व अलोंग विद कौन सी वेन होगी, Lord Sapnus Vein. स्मॉल 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 सेफनस वेन, ठीक है। अच्छा और क्या इंपॉर्टेंट था इधर, बस यही है, कर लिया। चलो अब हम यहाँ जाते हैं, बाइफरकेशन ऑफ कॉमन कैरोटिड अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज, ग्लैंड ना कर देना कार्टिलेज है उदा का वास्ता, ठीक है, उधर पढ़ लेना कार्टिलेज लिखे हैं ग्लैंड, एक्साइटमेंट में कार्टिलेज को ग्लैंड ना उठा लेना, वो जानबूझ के इस तरह की चीजें देगा। आफ्टर गन शॉट इंजरी टू स्पाइनल कॉर्ड मैन फाइंड्स एक्सटेंशन एट नी डिफिकल्ट ऑन एग्जामिनेशन। अच्छा मुझे बताओ, अपर लिम्ब में, लोअर लिम्ब में एक्सटेंसर्स एंटीरियर कंपार्टमेंट में होते हैं, पोस्टीरियर में, लोअर लिम्ब में जो एक्सटेंसर है वो एंटीरियर में, फ्लेक्सर पीछे होंगे। ठीक है, शाबाश। अच्छा चलो अब बाइफरकेशन आहो, अच्छा तो ऑन एग्जामिनेशन एक्सटेंसर मसल ऑफ नी आर पैरालाइज्ड, व्हिच स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट आर मोस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व्ड, तो ये कौन सा है और किसकी बात कर रहा है, L2 L3 की बात कर रहे हैं, तो क्या हो गया, ये नी की बात कर रहा हूँ ना मैं। ठीक है, L2 L3 से क्या चीज हो रही है, L2 L3 काशी भाई आ गए हो, यस सर। अच्छा सफर में हो, नहीं मैम, वो बस इधर गिलगित सिटी आया हूँ ना, थोड़ी शॉपिंग करनी थी। वाओ अकेले, तो मैम और क्या, घर जा रहा अकेली हूँ क्या। है। मैं वैसे भी इसके दिल बाद आपके दिल इलाके पे में आ रही नमक हूँ, छोड़ रहे हो हाँ मैडम। मैं बस आपकी मेहमान इंशाल्लाह इंशाल्लाह, रही। जरूर सो मिला, ठीक है, खैर से आओ बस। अच्छा चलो ये बोलो अभी, हमें ये किसकी बात कर रहे हैं, मैन फाइंड्स एक्सटेंशन एट नी डिफिकल्ट, मैडम ये नी ये तो क्या रिफ्लेक्स, सवाल, नहीं नी रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स भी नहीं है। नी में डिफिकल्टी एक्सटेंशन में हो रही है, और स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा सेगमेंट इन्वॉल्व है, गन शॉट इंजरी है ये। मैडम इसका कोई सेंस ही नहीं बनता कि ये क्या पकड़ रहा है किधर से यार यही है ना, अभी देखो जब
नी नी जो रिफ्लेक्स है उसमें क्या हम एक्सटेंशन देख रहे होते हैं ना या वो 3-4 था, रिफ्लेक्शन? वो 3-4। हाँ, तो 3-4 या 2-3 ये एक ही बात है भाई, बस ये आगे पीछे होते रहते हैं। नहीं, नहीं, मुझे ये बताओ कि L2 L3 से कौन सी नर्व रूट किसके है? ये बताओ, L2 L3 से कौन ओरिजिनेट करता है? इतना डीप तो हम कभी नहीं गए मैंने। हम्म। इलियो हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस वाला तो नहीं, वो लंबर प्लेक्सिस में। नहीं उसका नी पे कोई काम नहीं है ना, उसके नी पे काम ही नहीं है कोई, नी की एल एक्सटेंशन पे। टू और L3 जब आपको मिलेगी ना, तो ये आपके पास लैटरल फेमरल क्यूटेनियस है, इसमें जेनेटो फेमरल है, और साथ में L2 L3 से तो यही आ रही है। जबकि L3 L4 L5 से आपके पास L2 L3 L4 से फेमरल ऑब्ट्यूरेटर ये सब आ रही हैं। अभी किसकी बात कर रहे हैं? कुछ नर्व के साथ एसोसिएट करो तो एक्सटेंसर्स में कौन कौन से हैं आपके थाई के, मतलब ये नी जॉइंट पे एक्सटेंसर्स? नी जॉइंट में मैडम इसमें एक्सटेंसर्स, वही है रेक्टस, मैडम, वो रेक्टस फेमरस वो आ जाएगा, फेमोरस, क्वाड्रिसेप्स sartorius, फेमरस। तो इनकी नर्व sartorius, सप्लाई कौन से नर्व से है? इनको आगे femoral करती anterior है। हाँ फेमरल compartment को आती है। femoral nerve, medial compartment को obturator nerve और हम्म, posterior ऑब्ट्यूरेटर sciatic nerve पोस्टीरियर supply करता है। शैटिक। ठीक है, तो हम्म। ये कोई L2 मिलकर, ठीक है, L3 मिलकर, तो साथ में L4, ठीक है, तो मैं भी शायद उसके साथ एसोसिएट किया हो। ठीक है, चलो आगे। ए क्या है? डर्माटोम्स, ग्रेट टो अभी हमने पढ़ लिया। L4 सूरल किसके साथ? ग्रेट टो पे हमारे पास ग्रेट सेफनस वेन, और साथ में कौन सी सेफनस नर्व थी? और इसकी ड्रेनेज कहाँ पे होती है? इधर से टो से? पोप्लिटियल में। मैम नहीं, नहीं, इसकी जाती है वर्टिकल, मैम वर्टिकल ग्रुप वर्टिकल, ऑफ वर्टिकल ग्रुप ऑफ आपके पास सुपरफिशियल, सुपरफिशियल सुपरफिशियल लिम्फ। इन्वायरमेंट। अच्छा, आप वर्टिकल। लिम्फ नोड की बात कर रही है, मैं मैडम कह इसने रहा जो हूँ जो वेन है। जी जी मैडम डॉक्टर उसने जो यूसुफ। पूछा है ना मैडम, कि वो हम्म। किस लेवल पे, L1 और L2 लेवल पे तो हमारा वो नर्व निकलता है ना, S2 S3 S4 वाला जो प्रोपेंडल होता है, लेकिन उसने नहीं दिया हुआ है उधर। गन शॉट इंजरी में हमेशा यही होता है ना, हमारे डॉक्टर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ये वो। डॉक्टर क्या नाम है? नहीं, लेकिन देखो, इधर वो मैडम आपको जो थायराइड प्रोपेंडल मसल्स कह नर्व रहे है हैं। ना, प्रोपेंडल S2 नर्व S3 जो है, S4 किधर चले गए हो? वो तो मिड आप पेरिनियल रीजन में हो ना। ठीक है। लेकिन निकलेगी तो वहां से। हम्म। हैं? कौन फेमरल? मैडम मैडम ये एक जगह पे लिखा हुआ था ना कि जो हमारी S2 S3 S4 नर्व जो है वो हाँ। L1 और L2 वर्टिब्रा पे उसके उधर होती है वहाँ। ये रफ़ी में लिखी हुई है मैम, रफ़ी में। चलो इसको देखते हैं डॉक्टर ठीक है। यूसुफ। मुझे तो आपकी बात बिल्कुल समझ ही नहीं लग रही, लेकिन चलो ठीक है, ओके। काय हो तो देखा ही होगा किधर। कर लेंगे इसको कल में। कल में नहीं, सॉरी, लोअर लिड में। अच्छा, लिटिल लिटिल टो, ठीक है, S1 है। ठीक है, इधर क्या आपके पास नर्व कौन सी है लिटिल टो में? सूरल नर्व नहीं नहीं, वो छोटी में तो सूरल है। सूरल नर्व, स्मॉल सेफनस वेन, और ये जाएगा हम्म, पॉप्लिटियल में। ठीक है। अच्छा, थम थम हो गया C6। थम किधर जाता है बच्चों? सुप्रा क्लेविकुलर, इंफ्रा क्लेविकुलर? ये वो इंफ्राग्राविकुलर, इंफ्रा इंफ्राग्राविकुलर। क्लेविकुलर। उल्टा थम था। और आपकी इंडेक्स, सॉरी वो इंडेक्स फिंगर। ठीक है। अच्छा, रिंग और लिटिल फिंगर्स कहाँ पे जाएंगी? C8। अगर मिडिल फिंगर की बात शुक्र। करोगे तो कहाँ जाएगी? C7। ठीक है, मिडिल फिंगर के साथ एसोसिएटेड रिंग और लिटिल फिंगर C8। इधर मिड फिंगर भी लिख लो, मिड है आपकी C7। चलो, क्लेविकल C8 ऑल्सो T1 फॉर लिटिल फिंगर। ठीक है, क्लेविकल अभी हमने जब वो नेक किया था, नेक से यहाँ से क्लेविकल था, तो लेवल क्या किया था हमने? C2 ऑक्सीपुट था, C3 और C4 अम्ब्लाइकस, T10 निपल्स, T4 नी आपका, L4 अगर रिफ्लेक्स तो L3 L4। पेरिनियम जो अभी आप सुरल कह रहे हो, दैट इज आपका मतलब पेरी, सॉरी, सुपरडेंडल कह रहे हो, S2 S3 S4। अच्छा चलो, अब मैं सुन लूं। यार आप लोग दिन ब दिन कम नहीं हो जा रहे? मैम सब ईद की शॉपिंग पे निकल रहे हैं ना, हमारी दिन है। चलो। ईद की तब शॉपिंग पे जा रहे हैं। आपने डर्माटोम ऑफ किया थंब। मैम शॉपिंग?
किधर भाई, कपड़े तक नहीं बनाए, वो ही कोई अम्मी ने बनाए होंगे पिछले सीजन, नए वाले कपड़े। अगली ईद की हम पहले ही तैयारी कर लेते हैं, वही पहनेंगे। चलो। तो मैम टाइम भी तो नहीं है ना इस दफा पहनने के लिए। नहीं भाई, एक दिन हमने मैम रखा हुआ है। हाँ, काशिफ मालदार है, हम गरीब है, मैं और है तुम। ना, हम बहुत गरीब हैं भाई। इसकी तो पोस्टिंग भी मैम हो रही है, मैं भी अपग्रेडिंग हो रही मैं भी गरीब हूँ, मैं कर्ज लेके शॉपिंग कर रहा मैम है। मैंने सुना हुआ है ना, जो बीवी से कर वो सकती है आलू काशिफ। हूँ। नहीं मैम बीवी से कहा। जी जी, डॉक्टर यूसुफ बताओ। एक बात मैंने सुना हुआ है ना कि अगर आप शुक्र अदा करोगे ना तो अल्लाह आपको और देगा। कभी भी ये ना बोलो कि हम गरीब हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल बात बिल्कुल सीरियस जायज में, है। ये सीरियस अल्लाह बात ताला, है मैम। अल्लाह ताला उसे काबिल छोड़ देता है, मगर इतना इतना शो ऑफ भी नहीं ना करना चाहिए डॉक्टर यूसुफ, कि सबकी नजरें आप पे ही जमी हुई है, हाँ, यार है आप बहुत कमा रहे हो, ठीक है। मेरा ख्याल है ये नजरदा। काशिफ हमेशा, ये मैडम, ये जो आप कह रही हो ना, ये काशिफ की वजह से। कभी कहता है आईपैड ले लो, कभी कहता है मोबाइल चेंज करो। ये हाँ गुनाह हाँ, इसके खाते में जाएगा मैम। ऐसे ही ऐसे ही नहीं ऐसे ही। अल्लाह एंड पे, मुझे माफ करे। मैं तो एंड आजिज पे, बंदा हूँ, आप यकीन एंड पे करें इसने मैम। अल्लाह, एंड पे इसने हमें लफ्ज भी नहीं कहना सही से। ये चलो। देखे मैंने अच्छा, मैम मैंने तो उधर आना है मैम, आपके वहाँ ना। डन हो गया, डन हो गया। जिस दिन आना हुआ ना, सरप्राइज ना देना, मैं मिलती हूँ कभी, कभी नहीं मिलती, इसलिए बता कर आना, ठीक है। चलो। सरप्राइज क्या मैम, मुझे क्या पता है आप कहाँ रहती है गुजरान वाला में। नहीं भाई, इतने इतने कम भी मशहूर नहीं है, पूछोगे तो शायद मिल ही जाए। अच्छा नहीं चलिए नहीं, ऐसा नहीं है फिर तो एक्चुअली, बस सरप्राइज थोड़ा। देंगे मैम आप। चलो, डन हो गया। फिर आगे ज्यादा सरप्राइज मिल जाना डॉक्टर काशिफ, इसलिए बता के मैं आना, हो अपनी गया, अपनी यूसुफ हो खैर गया, सोचो। उसामा, क्या? हम तीनों क्या? वहाँ आएंगे इंशाल्लाह। उसामा मैडम नहीं आ सकता सरप्राइज, और? मैडम सरप्राइज से एक और बात है ना। ये हम्म मैंने किसी से सुना है कि जो हमारे नबी पाक थे ना, वो भी हम्म सरप्राइज नहीं थे देते, पहले अपनी बीवियों को बताते थे कि मैं इस दिन हम्म, आऊंगा। जी जी, कभी भी अपने घर जाते हो फिर भी बताना होता है। ऐसा बिल्कुल ऐसे, किसी को क्या पता होता कि कौन बिल्कुल किस काम बिल्कुल में बिजी होता है, या बाहर होता है, या यार तैयारी यूसुफ होती आप है या किस नहीं तरफ होती। चले गए भाई, चलो बिल्कुल मैम आपको बिल्कुल। बता देंगे। ये अच्छी बात, ठीक है, ये थैंक यू अच्छी बात। थैंक नहीं यू मैम मैं तो, थैंक यू। मेरे ये है कि इसलिए नहीं बताते, फिर मैम जो है ना तकल्लुफ करेगी खाने का बंदोबस्त, फिर खर्चा होगा नहीं मैम नहीं का। नहीं नहीं, मैं नहीं ठीक करूंगी, है आप लेकर नहीं आना, नहीं। ठीक है, हम कैसे ही खाएंगे। मैं तकल्लुफ सिर्फ चाय का करूंगी। चलो चलो, वो भी आगे चलो, मैम ठीक है। हम अपने साथ ले आएंगे मैम, नहीं नहीं, टेंशन चलो नहीं वो, है। नहीं नहीं, वो छोटी मोटी अम्मी ने एक दो मज कॉफी रखी, है मैम, कोई कॉफी पड़ी हुई होती है मैम, वो साथ ले आएंगे। खैर है आप सिर्फ पानी जो है वो बनाना। बॉईल करके हमें दे दे। चलो, ठीक हो गया, ठीक हो गया, चलो। सर्वाइकल enlargement extends from, मुझे ये बताओ कि अपना ब्रेकिंग फ्लेक्सस का क्या लेवल है बच्चों? C5 किसका? 6, C5 से ब्रेकिंग T1 तक। फ्लेक्सस C5 से T1, ओके। तो यही है आपकी सर्वाइकल enlargement, ठीक है, C5 टू T1। चलो आगे चलो बच्चों, अब मुझे ये बताओ, 95 to 9 ना। C5 टू T1, सर्वाइकल किधर T1 में घुसा रहे हो, क्या हो गया थोरैसिक में? डर्माटोम ऑफ लेटरल साइड ऑफ रिस्ट, लेटरल साइड, मैडम रिस्ट वो लाइन। C6, हाँ जी, C5 to एल T6 फोर arm डर्माटोम, left। शाबाश, L4 डर्माटोम फॉर, मैडम ये नी कैप के लिए हमने पढ़ा ठीक है। था। ओके, सेंसरी सप्लाई ऑफ नेक फ्रॉम चिन टू सुप्रा क्लेविकुलर नॉच। C3 C4, C2 नहीं है ना। यही दो, यही नहीं नेक नहीं, में यही सी दो, थ्री सी फोर सी, 3 4। डॉक्टर ओसामा, एक एमसीक्यू में याद है वो C2 C3 दिया था उसने, ठीक है, हाँ जी। मगर हाँ ये C3 C4 है, ठीक है। तब मैं C3 C4 लिखवाती थी और एमसीक्यू में C2 C3 था। जो ऑक्सीपिट है ना उसका C2 है, और जो आपका इधर से आएगा ना आपका चिन टू आपका सुप्रा क्लेविकुलर सी थ्री मैडम सी वो फोर के साथ इस ही जाना पिक्चर है। से बहुत जल्द अच्छी तरह क्लियर हो जाता है, जो हमने अभी ये देखा था मैडम वो। मैं ना वो भेज दूंगी इसके बाद ग्रुप में, ठीक है। अच्छा, इन पेरिनियल रीजन डर्माटोम्स इन्वॉल्व इज, 2 3 4 S 2 3 शाबाश, 4 ओके ओके, लैटरल साइड ऑफ फुट, सूरल नर्व S1। S1 ठीक है। बैक पेन एंड पेन इन मिडिल काफ एंड मीडियल मेलेोलस, डर्माटोम्स इन्वॉल्व बैक ऑफ बैक पेन एंड पेन इन मीडियल काफ एंड मीडियल मेलेोलस, L4
L4 हाँ, अब हमने जो पिक्चर में किया था L1 इंग्वाइनल रीजन था, L2 मिड थाई से लैटरल थाई था, L3 आपका नी जॉइंट को ला रहा था और थोड़ा सा लैटरल साइड ऑफ अपना लेग जा रहा था, जबकि L4 पोस्टीरियरली बैक ऑफ द काफ और वो नी वाला एरिया कर रहा था, याद है? ठीक है। सेंसरी चेंज इन अ स्पेसिफिक डर्माटोम बाय अ herniation intervertebral disc is due to compression on the स्पाइनल कौन सा नर्व। स्पाइनल नर्व, ठीक है, और कौन सा रूट सेंसरी? मैडम ये पीछे ये पोस्टीरियर लेटरली जाता है ना, वही। नहीं, स्पाइनल नर्व तो है, रूट कौन सी है? सेंसरी लॉस हो रहा है यस मैम, सेंसरी होगा। तो नहीं, पोस्टीरियर को रूट है, इंटीरियर रूट है, कौन सी नहीं, है? मैं कह रहा हूँ ये पोस्टीरियर होगा ना। हाँ ठीक है, वो आंसर मैं नहीं कह ना रहा वो। हूँ ये पोस्टीरियर हम्म, लेटरली जाता है, ये डिस्क जब प्रोलैप्स करता है ना, पोस्टीरियर लेटरल जाता है मोस्टली, ओके। तब डर्माटोम जाके वो was थिकल। अच्छा, डर्माटोम was arched from lower end of clavicle to sternal angle. लोअर एंड ऑफ क्लेविकल। मैम वही C1 to T1। नहीं, क्या हो गया है? आप क्लेविकल पे अपने हाथ रखो हाँ रख लिए। और स्टर्नल एंगल पे भी रखो, और नोच के इसको भी साथ इसको भी C3 C4। और हाँ, इसके थ्री। पास साथ में। अच्छा, पेशेंट हैज रैश प्लूराइटिस क्लेविकल एंड अबव स्टर्नल एंगल डर्माटोम। अब ये यही ये वही हुआ मैम। यही सी हुआ। थ्री अब सी सी ठीक है। थ्री डर्माटोम बिलो क्लेविकल बट अबव स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। यही हुआ। ठीक है। इन पेन मैडम ये अराउंड बिलो एम्ब्लाइकस। क्लेविकल ये क्या है? बिलो क्लेविकल अबव क्लेविकल तो उसके साथ लगता है स्टर्नम, जो वो स्टर्नम के है साथ लगता तो स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट हुआ। वो तो ठीक है, एक ठीक है। सेकंड। बिलो ये बिलो ये क्लेविकल अबव, मैं पिक्चर से दिखाती हूँ इसको डॉक्टर यूसुफ। अच्छा, इन पेन अराउंड एम्ब्लाइकस व्हिच डर्माटोम इज इन्वॉल्व। टीटन अम्लाइकस पेन टीटन लेवल। ठीक है। आफ्टर अ गनशॉट इंजरी स्पाइनल कॉर्ड मैन फाइंड्स एक्सटेंशन और एट नी डिफिकल्ट ऑन एग्जामिनेशन 2 3 एक्सटेंशन मसल। हाँ, L2 L3। ये ना मैडम ये रट्टा वही लगा देता वाला स्टेटमेंट को, पूरी स्टेटमेंट हम्म नहीं सुनता। हाँ, मायोटोम बच्चों क्या होता है? सिंगल स्पाइनल नर्व इनर्वेटिंग ग्रुप ऑफ मसल्स, ग्रुप ऑफ डर्माटोन्स, ग्रुप ऑफ स्किन स्प्लाई, ग्रुप ऑफ टेंडन स्प्लाई। बताओ। सिंगल ग्रुप ऑफ सिंगल स्पाइनल नर्व इनर्वेटिंग व्हाट? मसल, स्किन, मसल को टेंडन, मैम। मसल। डर्माटोम एंड इफ स्किन देन मायोटॉम व्हाट? मसल। हाँ, स्किन देन व्हाट? डर्माटोम डर्माटॉम डर्माटोम। होगा। डर्माटोम चलो, ओके ओके ओके। मुझे बताओ, अपेंडिसाइटिस का पेन कहाँ रेफर होगा? टीटन लेवल पे अम्लाइकस के लेवल। शाबाश। और एंजाइना पेक्टोरिस? वो तो आर्म में, लेफ्ट लेफ्ट साइड। आर्म आर्म शोल्डर एंड पे जॉ, जाता ठीक है, लेफ्ट साइड। ठीक है। और एयोर्टिक एनेरिज्म? बैक पे जाएगा। बैक पे, और लेवल भी बता दो। T10। T10 या 12? 12 है वेल कर रहे मैम। T12 T12, ठीक है। अच्छा, गाल ब्लैडर और डीजी मतलब डायफ्राम है। डीजी शोल्डर 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 और पे जाएगा। प्लूरेसी और फ्लेक्स प्लूरेसी है। प्लूरेसी अच्छा फ्लोरेस। प्लूरेटिक पेन भी फ्लूरेसी होगी। के लिए वो भी शोल्डर पे गया है। हाँ जी, नर्व रूट क्या है? पोस्टोडाब्रेकमेटिक एक्सरसाइज के साथ है C3 फ्रेनिक की मैम। हाँ हाँ। सी C3 C4 C5 C2 मैंने C3 C4। C2 C3 C4, मगर C3 C4 C5 भी आता है, मगर C4 उसमें कॉमन कंपोनेंट है, ठीक है। C4 अच्छा चलो, कॉमन है। पेंक्रेटाइटिस किसका है? मैडम वो बैक पे जाता है। हाँ बैक जी, पे डॉक्टर जाता जाकिर, आप क्या कह रहे थे? प्लूरेसी के साथ क्या कह रहे थे? मुझे आवाज नहीं आई आपकी। प्लूरेसी होती है ना फ्यूजन को फ्लोरेसी। इन्फेक्शन कोस्टोडाब्रेकमेटिक एक्सरसाइज में जाती है अच्छा, उसका जो जाता है वो किधर जाता है? कंटेंट कोस्टो डायफ्रैग्मेटिक रिसेस कह रहे हो? जी उसका इन्फेक्शन उधर स्प्रेड होता है इन्फेक्शन कोस्टो डायफ्रैग्मेटिक रिसेस में जाता है। जाकिरा तो द माइक मेरे फ्यूजन को या जब खबर है सही इन्फेक्शन राजी। चलो, अब सही ओके। है ना सही को ना था। वेग इनिशियल रेफर्ड पेन फ्रॉम अपेंडिसाइटिस कहाँ जाएगी बच्चों? अम्ब्लेकस। रेफर, ओके ठीक है। बैक पेन एंड पेन इन मिडिल काफ कहाँ जाएगी? मीडियल मेल्विलस डर्माटोम। क्या मैम?
बैक मिड के काफ और मीडियल मेलुलस कहाँ जाएगी? डर्माटोम बताओ। L4 ठीक है। अबाउट फ्रेनिक नर्व व्हेन इरिटेटेड पेशेंट फील्स पेन एट कहाँ? शोल्डर पे मैम, शोल्डर टिप पे ऑफ होता है। शोल्डर। ठीक है, ओके ओके। A 22-year-old student complains of pain on studying. Which nerve should be cut to relieve pain? 3 C3 C2। ये किसकी बात कर रहा है? ये C2 है मैम, ये पेन मीडिएटर नहीं C2 है या C3 है? टू। अच्छा बोलो C2 डॉक्टर है। जाकिर। ये इसका एग्जैक्ट वो भूल गया हूँ, लेकिन मैम ने कहा था कि जब पेन होगा ना तो इसको हम C2 कट करेंगे ताकि वो पेन कम हो जाए इसके साथ। ये मगर ये मैम बात ये किसकी क्या कर रहे हम जो के अच्छा पढ़ते हैं मैम, ना तो ये जब ना ये एक्सटेंडेड हो जाता है ना निक, तो ये उधर पेन मेडिएट होता है उसके साथ। हो? नहीं मैडम, ये किस एरिया का पेन बता रहा है? और C2 ये हम नेक एंड तो पर जो मैम साइड से आपकी ये होती है, कॉलर जहाँ पे आता है बेसिकली उस वाली साइड पे एक्सेसिव वो स्टार्टिंग से ही पता है, ये कभी कभी हाइपोट्रोफिक मसल तो नीचे का कंटेंट सप्रेस होता है, फिर ये सारा आर्म में भी रेडिएट करता है, मे बी उसके साथ है। ठीक है। अच्छा, इन केस ऑफ इरिटेशन इन डायफ्राम पेन रेफर टू शोल्डर एंड शोल्डर पे नेक। जाएगा मैम, ठीक नेक है, पे। शोल्डर एंड नेक। ठीक है, इसके बाद है आपके पास किस दो से रेफर होता है शोल्डर पे, टिप ऑफ शोल्डर पे? फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नर्व। हाँ नहीं नहीं, वो थ्री ऑर्गन फोर बताओ। फाइव C4 C5। गॉल ब्लैडर प्लूरा गॉलब्लैडर ये और नो डायफ्राम। ठीक है। गॉलब्लैडर और डायफ्राम गॉलब्लैडर एक ही। पेन इज रेफर टू टिप ऑफ शोल्डर थ्रू कौन सी सर्वाइकल डर्माटोम सेंसेशन है, और साथ में कौन सी पेरिटोनियम है, पेराइटल या विजरल? पैराइटल में। राइटर पेराइटल। पेराइटल। ठीक है। चलो, पेशेंट हैड एन आरटीए इंजरी एट लेवल ऑफ T10 ऑन एग्जामिनेशन, पेन एंड हाइपोटेंशन, ओनली लाइकली डैमेज इज कौन सा ऑर्गन? मैडम इंफीरियर T10 है लेवल पे मैसेज जो वो होती है T10 ना ब्लीडिंग, वो स्प्लीन की ही होती है। उससे उसके साथ अक्सर वो बता आरटीए के साथ स्प्लीन ज्यादा उसी एरिया पे होती है मैम। ठीक हाइपोटेंशन है। ये स्प्लीन है मैम। ओके ओके ओके। अभी ना इधर मैं एक मिनट एक चीज कर लूँ, एक ये नहीं स्प्लीन अच्छा। नहीं है, अपेंडिक्स। स्प्लीन तो काफी ऊपर होता है मैम। नहीं नहीं नहीं, T10 पे यही है, T10 पे। मैडम, स्प्लीन की इतनी गंदी ब्लीडिंग है मैडम, ये मैंने देखी है। हाँ। जिस तरह फवारा आ रहा होता है मैम। आरटीए का केस था कि मैंने देखा था। सरवाइव किया या यूसुफ एक तो एक हर गंदी चीज आपने देखी हुई है। सरवाइव किया कि नहीं हर इसका गंदी केस? चीज नहीं। गैस मैम, उसने स्प्लेक्टमी करवा दी, सर्जन ने रिमूव करवाया। ड्यूरिंग लंबर सिंपैथेक्टमी व्हिच गैंग्लिया इज सेव्ड? मैडम, ये काशिफ क्या बोल रहा है कि हर गंदी चीज आपने देखी है? हाँ ये मैंने इसको वैसे, हर बात से दो दो मतलब निकाल रहा अब होता बंदा क्या कि काशिफ को भी तो आपने देखा ही है। ड्यूरिंग लंबर सिंपैथेक्टमी व्हिच गैंग्लिया इज सेव्ड? मैम मुझे गैंग्लिया। इसने नहीं देखा, यूसुफ मिला इससे, ओसामा मिले, सॉरी। है। समझ नहीं आई क्या बोल रहा? कुछ नहीं, मजाक कर रहा, जाने दो, आगे चलें। आप मजाक कर रहे ड्यूरिंग लंबर हैं। मैं सिंपैथेक्टमी। इसको जवाब दूंगा। क्या क्या वसा हुआ है तो वह क्या? अच्छा चलो भाई, 2 मिनट का काम है, मुका दो, खुद कर देना। ड्यूरिंग लंबर सिंपैथेक्टमी, ठीक है, जब आप उसका सिंपैथेटिक उड़ाओगे, व्हिच गैंग्लिया इज सेव्ड? L1 L1, L2, L3, L4? L1 क्यों डॉक्टर जाकिर? वो मतलब ये ये सिंपैथेटिक L1 हाइपोडेस्टिक के साथ प्लेक्सिस भी मैम नहीं होता है। क्योंकि इन्वॉल्व होता ना। क्या? मैम क्योंकि L1 जो है ना वो हाइपोडेस्टिक L1 और L2 के बीच से निकलता है ना, अबव प्लेक्सिस। अबव हो, सिंपैथेटिक इसलिए मैम कहाँ से ऊपर कहाँ जाएगा। तक होती है? चलो, क्रस ऑफ डायफ्राम अराइज फ्रॉम? मतलब ये ये एम्ब्रियो का लंबर है। के राइट स्टार्ट डायफ्राम। से L1 लेवल बता रहा है मैम। L1, L1 से L3। L3, शाबाश। ठीक है। टोसिस आफ्टर ट्रॉमा रिजल्ट फ्रॉम लेयन साइट कौन सी है? अगर सर्वाइकल नहीं दिया हो तो फिर सिंपैथेटिक चेन होगा। सिंपैथेटिक चेन, फिर कहाँ से? सिंपैथेटिक T1। चेन का हाँ जी हाँ जी, वैसे सर्वाइकल के साथ देगा, अपर T1 टू C1 C2। लंबर के साथ। हाँ ठीक है, लेकिन इधर वो नहीं ऑप्शन, तो उसने T1 से T4 दिया हुआ है। ठीक है। ठीक है मैम।
ऑप्शन में वो होगा नहीं। अच्छा, पेशेंट कम टू यू विद कंप्लेन ऑफ नमनेस ऑफ मिडियल आर्म, एट्रोफी ऑफ स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड, मोस्ट लाइकली क्या है बच्चों इसको प्रॉब्लम, नमनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैडम इसका ये मैम आ, मैम ने बताया था मैडम इसका, इसका वो पूरा जब फ्लेक्सिंग वो हो रहा है, सिंपैथेटिक चेन कंप्रेस हो रहा है। कंप्रेस जी होता जी, है सर्वाइकल रिब से, थोरेसिक, हाँ रिब थोरेसिक बोन आउटलेट से। सिंड्रोम, accessory rape, हम्म, cervical rape, ठीक है। accessory cervical rape causing numbness and pain in hand is associated with compression of which part of brachial plexus। origin का नहीं पूछ रही मैं, कह रही हूँ नीचे किसको compress कर रहा है। बैटरी प्लेक्सिस ही होगा ना। सर्वाइकल तो T1 आएगा फिर। P1, ठीक है। A person died in RTA on post-mortem examination. A spine was found crossing cervical spinal cord. Which vertebra सेवन। it can? 7। इसका सबसे बड़ा क्या होता है? स्पाइनस प्रोसेस। अच्छा बच्चों ये देख लो, अभी दो चीजें रह गई यहाँ से। एक तो ये मायोटोम्स C1 C2 नेक के फ्लेक्शन और एक्सटेंसर्स के लिए मायोटोम, ठीक है। C6 एल्बो, 5 फिंगर्स हैं, एल्बो ऊपर है 6, ठीक है। तो फ्लेक्शन, फ्लेक्शन अपना बाजू इकट्ठा करो, फ्लेक्शन। आप चलो अपनी अपना एल्बो को एक्सटेंड करो, किया एक्सटेंड। रिस्ट को फ्लेक्स करो, फिंगर्स को हम्म। एक्सटेंड करो, एक्सटेंड मतलब खोलना, रिस्ट को अंदर की तरफ करना टूवर्ड्स या अपना वो आर्म, और एल्बो को एक्सटेंड करना मतलब बाहर की तरफ। तो ये C7 है, ठीक है। L2 हिप, हिप, ठीक है, हिप की फ्लेक्शन, हिप को फ्लेक्स करो, फ्लेक्स का मतलब क्या होगा, जो पोजीशन बनती है वो बनाओ, ठीक है। L3 नी की एक्सटेंशन, ठीक है। उसके बाद आपके पास S2 नी की फ्लेक्शन। ये अभी रट्टे ही मारने हैं, इसका कोई ऐसा सच निमोनिक या कोई पिक्टोरियल वो नहीं है उसकी, ठीक है। ये मैं कल सुनूंगी ये वाला। अच्छा मायोटोम्स था इधर से, विच ऑफ द वन ऑफ फॉलोइंग सिनैप्स इन अयोर्टिको रीनल गैंग्लिया, T9 से T11, T9 से T11 वही लेवल जो किसका था अभी इधर, एडम की विक्स का, आर्टरी का, ठीक है। और आयोर्टी को, ये जो आपके पास गैंग्लिया है, रीनल गैंग्लिया, ये कौन से लाता है, ये देखो, लेसर स्प्लैंक्निक नर्व्स, ठीक है, टू आपके पास ये रीनल, ओके। अच्छा मुझे बताओ कि एड्रिनल का कौन सा था, सिंपैथेटिक तो प्री किडनी के गैंग्लियोनिक, साथ तो नहीं आता। हाँ अच्छा वो फाइबर सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो होते हैं। हाँ जी, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स, ये देखो T5 निकोटिनिक, से T9, निकोटिनिक थे ना। हाँ जी, ठीक है, T5 से T9 थे, निकोटिनिक थे मस्क्रेनिक थे, निकोटिनिक। ये आगे इन्होंने ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व दी, किधर दिया, ये कौन सा गैंग्लिया, सीलिएक गैंग्लिया, ठीक है। सीलिएक गैंग्लिया में अब ये कौन सा स्ट्रक्चर है आपके पास, पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक टू, आपका ये क्या स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, स्टमक, एड्री कौन सा ऊपर वाला, हाँ स्टमक है। ये कौन सा पड़ा हुआ है, लिवर, लीवर ये को, लिवर है, क्या गाला, पड़ा हुआ है, पेंक्रियास। पैंक्रियास पेंक्रियास, और एड्रिनल ग्लैंड। एड्रीनल्स। कौन सा, सीलिएक गैंग्लियन, ठीक है, ये सिंपैथेटिक था। और ये सिंपैथेटिक ट्रंक है कि आपका, ये देखो ये सिंपैथेटिक सर्वाइकल, और ये थोरेसिक T1 से L3। अच्छा, वाइट रिमाई कम्युनिकेंट्स, इसके बाद अगला क्या आ रहा है, ये T10 11, ठीक है, T10 और 11 मिलके क्या बना रहे हैं, लेसर स्प्लैंक्निक, अयोर्टिको रीनल गैंग्लिया, यहाँ से चले गए अदर टिश्यूज को और साथ में किडनी और यूरेटर को। अच्छा फिर T12 से लेसर स्प्लैंक्निक नर्व्स, लेकिन इधर और गैंग्लिया, इधर रीनल प्लेक्सस से फिर चले गए। अब इसी लेसर स्प्लैंक्निक नर्व से अयोर्टिको रीनल गैंग्लिया से भी कुछ फाइबर्स आ रहे हैं आपके पास सुपीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लियन को, ठीक है, ग्रेटर नहीं, सुपीरियर, ठीक है। ये देखो ग्रेटर, ये लेसर और ये लीस्ट स्प्लैंक्निक, डिफरेंस है, ग्रेटर लेसर लीस्ट। अच्छा फिर यहाँ से T12 से फाइबर्स आए, L1 से फाइबर्स आए, इन्होंने सुपीरियर मेसेंटेरिक के साथ किसको दिया, ये गट पड़ा हुआ है आपके पास, ठीक है। अच्छा यहाँ से फिर आपके पास L1, L2, L3 आया, इंफीरियर मेसेंटेरिक, ठीक है। तो आपको पता सुपीरियर मेसेंटेरिक,
सुपीरियर मेजेंटेरिक और फिर इंफीरियर मेजेंटेरिक, ठीक है। फिर ये सारा सप्लाई हो गया। तो L1 L2 L3 इंफीरियर में, ठीक है। जो आपके पास T10 11 है लीस्ट में, ठीक है। T12 अलॉन्ग T12 आपके पास इधर चला गया, और T12 और L1 T12 L1 ये सुपीरियर मेजेंटेरिक में अलॉन्ग विद एओर्टिक रीनल गैंग्लिया, ठीक है। और L1 L2 L3 इंफीरियर मेजेंटेरिक। ये कुछ था, ये पिक्चर मैं आप लोगों को ये भी शेयर कर दूंगी, ये बहुत अच्छी बनी हुई है। इसके ऊपर लेवल्स बस लिख लेना खुद, ठीक है। यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। कोई मसला आप लोगों को लगा हो तो पूछ लो। खत्म हो गया। कोड ये बहुत जरूरी है मैम, काम। हाँ ये खत्म हो बहुत गया, जरूरी पिक्चर है। मैंने भेज देती हूँ थोड़ी देर में ग्रुप में, ये ठीक है। तो होते ही खत्म हो गया। अच्छा चलो अब हम MCQs कर लेते हैं, ठीक है। मैं भी ये डरमाटोम वाले सेक्शन पे बेचवा